काफ़ी बड़ी संख्या में करीब 2700-2800 की संख्या में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो एक छोटे छोटे क्षेत्र में काम करते हैं और उस क्षेत्र में बड़े मजबूती से वो काम करते हैं। चूँकि उनका कार्य क्षेत्र छोटा है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते हैं और जनता की समस्याओं को लोकसभा और विधानसभा तक नहीं उठा पाते हैं। इसलिए ये युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों की समस्याओं को मजबूती से लोकसभा और विधानसभा में उठाने के लिए कल कई राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई है और उसमें नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन हुआ है। कल 15 राजनीतिक दलों के सदस्यों ने उसमें सदस्यता ली है और 155 दलों से बात हो रही है और शीघ्र ही लगभग 155 राजनीतिक दल नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस के सदस्य होंगे और हम लोग सब लोग मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर पूरे देश में किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और गरीबों की समस्याओं को हम लोग मजबूती से उठाएंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024 में, विधानसभाओं का चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जीत करके चुनाव लोकसभा और विधानसभा में गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे। देखा जा रहा है जैसा कि 2024 का चुनाव, तो मुन्ना जी 2024 चुनाव में अब टाइम ही कितना बचा हुआ है, कितनी तेज़ ये तैयारियां आप कर पाएंगे या कैसे करेंगे? कैंपेन भी करना है, सारी पार्टियों को गठन भी करना है, उनको अपने साथ एकजुट करके फिर जनता के बीच में भी उतरना है आपको। ये सब चीज़ों के लिए कैसे आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? चूँकि ये नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस का कल गठन हुआ और मुझे ही राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि सभी राजनीतिक दलों से बात करें और सबको साथ लाके जल्दी से जल्दी, चूँकि ये आपने सही कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो बहुत तेज़ी से ये काम करना होगा और हम सबसे संपर्क में हैं और जल्दी ही एक विशाल एक बैठक होगी, एक आयोजन होगा जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 155 दलों से हमारी बात हो रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग एनपीए के सदस्य होंगे और सब हम लोग बड़ी मजबूती से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाएंगे और उसके आधार पर हम देश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और आगामी विधानसभाओं का भी चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कुल कितनी पार्टियां हैं जो आपके साथ मिल चुकी? अभी कल की बैठक में 15 राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की और एनपीए की सदस्यता ली और हम लोग 155 दलों से संपर्क में हैं जो शीघ्र ही इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुन्ना जी, मेरा एक सवाल है, जो देखा जा रहा है 2024 की बात करें, चुनाव नज़दीक आने वाला और समय रह गया कम, उसी दौरान में क्या सीधे ही आप टारगेट भाजपा पार्टी को करना चाहते हैं? इसमें आम आदमी पार्टी भी रुख कर रही है, वो भी आपके समर्थन में आएगी? देखिए, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसी से हमारा विशेष नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से एनडीए और यूपीए 2 अलायंस काम कर रहा है जो कई क्षेत्रों में ठीक से काम नहीं कर रहा है। युवाओं की बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, किसानों की समस्या बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, केवल अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए उस पर ना तो एनडीए फोकस कर पा रहा है, ना यूपीए फोकस कर पा रहा है, इसलिए हमने एक थर्ड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन किया है जो जनता की समस्याओं के लिए लड़ेगा, जो देश की एकता, अखंडता के लिए लड़ेगा और देश को मजबूत बनाने का काम करेगा। जी, मेरा एक सवाल अभी देखे गया, अभी हाल ही में अपने आपने बताया है 15 पार्टी ने आपको समर्थन दिया है, वो 15 पार्टी कौन कौन सी है? उसमें कई पार्टियों के लोग हैं। उसमें मैं बता दूं कि ये अखिल भारत हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ, भारतीय किसान यूनियन, नेशनल यूथ पार्टी, भारतीय महासंघ पार्टी, सर्वोदय पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राष्ट्रीय जनहित पार्टी, यूडीएफ, एचपीए के घटक दल, बीएएसपी, ये दल हैं जो कि कल ये एनपीए का हिस्सा बने हैं और 155 दलों से बात हो रही है। शीघ्र ही बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां एनपीए के सदस्य बनेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको समर्थन नहीं, आप समर्थन ले लेंगे उनका? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो राष्ट्र विरोधी कामों में लिप्त है, इसलिए उनको इसमें ये सदस्य नहीं बनाने जा रहे हैं और उनसे हमारी कोई बात नहीं हो रही है और उनके सिद्धांतों से हमारी सहमति भी नहीं है। ठीक है।